मध्य प्रदेश में विधानसभा की 24 सीटों को लेकर उपचुनाव होना है, लेकिन खासकर जोर दिया जा रहा है, ज्यादा हाईलाइट में सांवेर विधानसभा सीट को रखा जा रहा है। इस सीट से 2 विधायक 2 प्रत्याशी हैं जो दोनों ही बागी है। एक तरफ कांग्रेस की तरफ से प्रेमचंद गुड्डू हैं, तो वहीं बीजेपी की तरफ से तुलसी सिलावट प्रत्याशी हैं। आखिर क्या वजह है कि इस सीट को इतना हॉट इश्यू बनाया गया है? इससे जुड़ी तमाम जानकारियां जानेंगे हमारे संवाददाता युवराज से। जी युवराज, बताएं। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में सबसे बड़ी हॉट सीट बनी हुई है सांवेर सीट। जी हाँ, यहाँ पर बीजेपी की तरफ से बागी नेता तुलसी सिलावट को मौका दिया गया है, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से प्रेमचंद गुड्डू को मौका दिया गया है। जी हाँ, ये दोनों ही नेता बागी हैं और देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो बागी का फैक्टर है वो निश्चिल हो जाता है। और वहीं मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस सीट पर दोनों ही पार्टियां सबसे ज़्यादा फोकस कर रही है। जी हाँ, जीतू पटवारी को यहाँ पर मेन प्रभार दिया गया है सांवेर सीट का कांग्रेस की तरफ से, तो वहीं बीजेपी की तरफ से मैनेजमेंट के गुरु कहे जाने वाले रमेश पिंदाला को प्रभार दिया गया है सांवेर सीट का। दोनों ही नेता अपनी अपनी पार्टी के दिग्गज नेता हैं और दोनों ही नेता अपनी अपनी रणनीति लगा रहे हैं कि किस तरीके से सांवेर की सीट को जीता जाए। बहरहाल मैं आपको बताना चाहता हूं कि सांवेर की सीट जो है वो प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। जी हां, यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की परछाई कहे जाने वाले तुलसी सिलावट लड़ रही हैं बीजेपी की तरफ से, तो वहीं दिग्विजय सिंह के राइट हैंड कहे जाने वाले प्रेमचंद गुड्डू कांग्रेस की तरफ से अपना भाग्य आजमाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह दोनों ही धुर विरोधी माने जाते हैं एक दूसरे के। बहरहाल मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि सांवेर सीट पर कहीं ना कहीं समीकरण उलट पलट हो सकते हैं। वहीं अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी फोकस कर रहे हैं सांवेर सीट पर। यहां पर सौगातों की झड़ी लगा दी गई है। जी हां, यहां पर कुछ ही दिनों में सांवेर में घर घर में नर्मदा की कनेक्शन किए जाएंगे और घर घर में नर्मदा का पानी का सप्लाई किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां पर सांवेर की जनता से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी करेंगे और बिजली उपभोक्ताओं से बातचीत भी करेंगे और उनकी परेशानी भी जानेंगे। तो बहरहाल देखने वाली बात यह है कि दोनों ही पार्टियां अपने अपने परपंच लगा रही है कि किस तरीके से सांवेर की जनता को अपनी तरफ आकर्षित किया जाए। बहरहाल मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि सांवेर सीट पर बीजेपी अपना सिक्का जमा लेती है तो 23 सीटों पर जीतना काफ़ी आसान हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सांवेर सीट जो है वो साइकोलॉजिकल प्रेशर बना देगी सामने वाली पार्टी पर, यदि वे इस सीट पर जीत दर्ज करते हैं तो। जी युवराज, बिल्कुल, अब दोनों तरफ की पार्टियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। अब देखना यह होगा कि किसकी प्रतिष्ठा पर आंच आती है और कौन अपनी प्रतिष्ठा को जीत कर आगे ले जाता है। फिलहाल अभी इतना ही, और भी ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।